नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती जंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और इस बार 21 मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ एक सख्त स्टैंड लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरे रीजन की शांति और पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रहा है। दोस्तों, जब भी वर्ल्ड में कोई बड़ा टकराव होता है तो उसकी गूंज सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहती। इजराइल और ईरान के बीच जो फाइट छिड़ी है वो अब पूरे मिडल ईस्ट की सियासत को प्रभावित कर रही है। एक चीज़ तो क्लियर है कि इस लड़ाई की शुरुआत इजराइल ने की थी। उसके मिसाइल अटैक में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, तेहरान और मिलिट्री बेस पर टारगेट किए गए। इन हमलों में करीब 600 ईरानी सिविलियंस की जान गई और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ईरान ने भी जवाब दिया और टारगेट बनाया इजराइल की राजधानी तेल अवीव को, जिसमें 30 से ज़्यादा इजरायली मारे गए और 600 से ज़्यादा घायल हुए। इजराइल को लगा था कि ईरान इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग पड़ जाएगा क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी और ट्रंप की स्ट्रेटजी ने अरब देशों को साइलेंट किया है, ऐसा इजराइल मान रहा था। लेकिन 5 दिन की जंग के बाद अब सीन पूरी तरीके से बदल चुका है। 21 मुस्लिम देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें इजराइल की मिलिट्री एक्शन की कड़ी निंदा की गई है। इस लिस्ट में अल्जीरिया, बहरीन, इराक, कुवैत, सऊदी, पाकिस्तान, यूएई जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन देशों ने साफ कहा कि इजराइल के हमले इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर का वायलेशन है। साथ ही उन्होंने इमीडिएट सीज फायर और डायलॉग की वापसी की डिमांड की है। मिस्र की लीडरशिप में आए इस बयान में यह भी कहा गया कि ईरान के खिलाफ इजराइल की बढ़ती आक्रामकता पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। अब आप यहाँ पे क्लियरली अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड को देख सकते हो क्योंकि G7 देशों ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें कहा कि इजराइल को डिफेंस करने का हक है और ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। मतलब सारे हक इजराइल के पास हैं, ईरान के पास कुछ भी नहीं है। और यही डबल स्टैंडर्ड मुस्लिम देशों को ज़्यादा एकजुट कर रहा है। इन 21 देशों में मिडल ईस्ट को न्यूक्लियर वेपन्स से फ्री करने की डिमांड रखी गई है और कहा गया है कि सभी रीजनल कंट्रीज़ को NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो जो G7 का स्टेटमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा लॉजिकल ये 21 देशों का ज्वाइंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ईरान ने तो ऑलरेडी NPT साइन कर रखी है लेकिन इजराइल ने कभी नहीं की है। और अगर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज सच में मिडल ईस्ट में शांति चाहते हैं तो NPT को यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जैसे ईरान ने साइन किया है वैसे तो पहले इजराइल से साइन कराना चाहिए कि न्यूक्लियर हथियार मिडल ईस्ट में किसी के पास नहीं होंगे, ना ईरान के पास ना इजराइल के पास। वहीं ईरान बार बार ये कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और रिसर्च के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इस पर भरोसा नहीं है। लेकिन इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने अनाउंस किया है कि उसकी पार्लियामेंट NPT से बाहर निकलने का बिल ला रही है। और वहीं आप दूसरी तरफ इजराइल को देखो तो उसको लेके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका स्टैंड एकदम अलग है। इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी पूरी तरीके से ओपेक है। मतलब ना तो इजराइल कंफर्म बताता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं, ना ही पूरी तरीके से उसको डिनाई करता है। पर बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि इजराइल के पास 100 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वो कभी इंटरनेशनल इंस्पेक्शन को अलाउ ही नहीं करता। और इसके लिए ना तो अमेरिका ना तो कोई और वेस्टर्न कंट्रीज उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, ना ही इजराइल के ऊपर कोई सैंक्शन लगाते हैं। मतलब सारे नियम कानून जो हैं वो बस ईरान को फॉलो करने हैं और नियम कानून भी वो जो अमेरिका और इजराइल तय करेंगे। और यही वजह है कि मुस्लिम देशों के स्टेटमेंट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी की बात की गई है। और निगरानी दोनों देशों की होनी चाहिए, ईरान की भी इजराइल की भी। ये तो नहीं हो सकता कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन रहें और ईरान के ऊपर आप बमबारी करो और दुनिया से कहो हम तो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन ना बना ले। खैर, मुस्लिम देशों के स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि सिविलियन फैसिलिटीज़ पर अटैक करना इंटरनेशनल लॉ और जिनेवा कन्वेंशन दोनों का वायलेशन है। और अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत के लिए तो सबसे आइडियल सिचुएशन ये होगी कि ईरान और इजराइल की राइवलरी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि ईरान भी हमारा दोस्त है और इजराइल भी हमारा दोस्त है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि इजराइल ने जैसे सोचा था कि ईरान अलग थलग पड़ जाएगा, 2-4 दिन में हम उसको तोड़ देंगे, ऐसा हुआ नहीं है। गजा पे हमले के वक्त हो सकता है मुस्लिम देशों में इतनी एकजुटता ना देखी गई हो, लेकिन ईरान के मुद्दे पे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट 21 मुस्लिम देशों की ओर से आना अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर इजराइल के हमले ऐसे ही चलते रहे तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये पूरे मिडल ईस्ट की शांति और पॉलिटिक्स को हिला के रख देगा। वैसे आपके क्या विचार हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके? क्या इजराइल सही कर रहा है या ईरान के स्टैंड के बारे में आप क्या सोचते हो? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।